तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। और अगर आपका एक भी प्रश्न नहीं तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसमें कि आपके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इन प्रश्नों के करते हैं तो याद करते हैं तो आपके 50 से 80-90 अंक आने की संभावना पूरी आ जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, 80 नंबर का तो आपका पूरा पेपर ही होता है, तो आपके इसमें से 50 नंबर तो आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, 14 होते हैं, 12 होते हैं या 11 होते? तो 11 होते हैं यहाँ पे। राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है किसका? संसद का, विधानसभा का, न्यायपालिका का या राज्यसभा का? तो राज्यपाल होता है विधानसभा का। इसके बाद आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हत्या और अपहरण के द्वारा। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक हुई पूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, शायद 12 हैं यहाँ पे। इसके बाद उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है किसके लिए? उपरोक्त सभी के लिए है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इनके आंसर्स भी दिए हैं, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, जो कि हमने सही बताया था। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। इसका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है? जो झारखंड में स्थित है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था, तो कौन सी? हड़प नीति। इसके बाद जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण खालिस्तान ने किया, तो किसने किया? प्रोफेसर मॉरिस ने किया। इसके बाद शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान अधोसंरचना के अंग हैं, तो सामाजिक अधोसंरचना के अंग हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आती हैं सही जोड़ियां, जो कि आपको दिख ही रही होंगी, तो आप अच्छे से देख लें, ये इनके आंसर्स हैं, आप एक बार लिख के और मिला लें। इसके बाद चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर है, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भूकंप मापा जाता है। इसके बाद स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बेरोजगारी क्या है? व्यक्ति के कार्य करने योग्य होते हुए भी कार्य नहीं मिल पाता, यही क्या है? बेरोजगारी का कारण है। इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी बीत चुका है पिछले मंथ में। इसके बाद वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मृदा अपरदन क्या है? बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को परत के कट जाने और उखड़ कर अनियंत्रित रूप से स्थानांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहते हैं। तो दोस्तों सामान्य भाषा में मैं बोलूँ तो आप यहाँ पर इसका साधारण एग्जाम्पल ये है, जब आप देखते होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कि जब बाढ़ आती है तो खेतों की मिट्टी बह जाती है, तो वो ही है मृदा अपरदन। या तेज अंध चलते हैं, आंधियाँ चलती हैं, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में जो पहाड़ हैं, वो हवा से टकराने के कारण वो उनका अपरदन हो रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पानी के द्वारा होता है और जंतुओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति क्या है? तो दोस्तों हरित क्रांति है कृषि के क्षेत्र में, तो आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, यानी
लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसको इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। क्यों, किस कारण से कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा संख्या में हिंदू और मुसलमान रहते थे, तो उनमें से उन्होंने फूट डाल दी दोनों में। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, और इस प्रकार फूट डालो राज करिए की नीति अपनाकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था, और यही इनने नीति अपनाई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों वहाँ पे जो तत्कालिक कारण था, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस चबाने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि जब वहाँ पे जो मंगल पांडे थे वो धर्म से कौन थे, पंडित थे। तो दोस्तों पंडित थे, तो आपको पता ही होगा हिंदू धर्म में मांस खाना पाप होता है। तो दोस्तों यही कारण था कि जो वहाँ पे वो सैनिक थे वो मुस्लिम सैनिक थे। तो जो वहाँ पे ये गोलियां बनाता था बंदूक की, तो दोस्तों उसने मंगल पांडे से बोल दिया कि जो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से मिलकर कारतूस बनाए जाते हैं, जिसके कारण मंगल पांडे और अन्य मुस्लिम सैनिकों ने, क्योंकि मुस्लिम सैनिक जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें जो सुअर रहता है वो उसे खाना बहुत पाप होता है। तो इसी कारण मंगल पांडे और अनेक सैनिकों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, और यही तत्कालिक कारण बन गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं फलस्वरूप बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वां वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना देश में एक वर्ष में 31 अप्रैल से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो हर वर्ष 31 मार्च होती है, तो उस समय पर जैसे हमारी चीज में कुछ भी उत्पादन हो रहा है तो उसका एक मूल्य डिसाइड करके और उसे जोड़ लेते हैं। हर की चीज, सब सामान, जो भी सामान होता है ना, सबका मूल्य जोड़कर, और इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बाद समय अवधि भी दी गई है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता क्या है, किसे दिया जाता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है। तो वे व्यक्ति जो वर्तमान में मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार हैं, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और बेरोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ती है। इसमें श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति नहीं होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे श्रम वाला भी बात भी कर सकते हैं इसमें, तो जिससे कि आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट अधोसंरचना के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, अधोसंरचना के प्रकार हैं, तो आप इनके बारे में तो अच्छे से लिख लेंगे। तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, आर्थिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना, तो आप इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको स्क्रॉल करके ही बता दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार क्या है। तो दोस्तों एकाधिकार का अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण पर किसी एक उत्पादक या एक उत्पादक समूह का एकाधिकार होना। एकाधिकार की स्थिति में उत्पादक कीमतों एवं वस्तुओं की गुणवत्ता और उपलब्धता से संबंधित मनमानी करते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों एकाधिकार के कारण ही जो विदेशी कंपनियां थी उनका भारत में आना प्रारंभ हुआ था। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इसके बाद उदाहरण में। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं श्वेत क्रांति और पीत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दोस्तों डेयरी उद्योग से संबंधित है, और पीत क्रांति तेलहन उद्योग से संबंधित है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद रबी और खरीफ की फसलों में अंतर, तो दोस्तों आप इसे भी आराम से लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं रबी की फसल कब बोई जाती है, जब पानी बरसता है तब, जब खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जब पानी बरसता है, धान ज्वार मक्का होती हैं। और रबी की फसल जब गेहूं और जे उगते हैं ठंडों के टाइम, जो अभी चल रहा है,
जो रबी का टाइम चल रहा है। इसके बाद सामाजिक वानिकी योजना क्या है, तो सामाजिक वानिकी योजना देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। इसके बाद वर्षा का जल संग्रहण क्यों जरूरी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, तो यहाँ पे 3 उद्देश्य या 4 उद्देश्य दिए हुए हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नाना साहब पर टिप्पणी लिख सकते हैं। और इसके बाद 1857 की असफलता के कोई जो 1857 की महासंग्राम था उसकी असफलता के कारण देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से, बड़ी आसान भाषा में। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एल्बर्टविल का विरोध क्यों किया गया था भारत में यूरोपियों के द्वारा, तो दोस्तों उस पर लिख सकते हैं। इसके बाद सहायक संधि क्या थी, तो दोस्तों ये था आज का कुछ इस प्रकार का पेपर था। तो दोस्तों अगर आप ये पेपर पूरा करते हैं तो आपको दोस्तों पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इससे आपके 50% प्रश्न तो आ ही जाएंगे। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक